what would be the compound interest accrued on the amount of 8,400 at the rate of 12.5% per annum at the end of 3 years? गिवन हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा वो है 8,400 और जो रेट है हमारे पास वो है 12.5% पर कैपिटल इनकम और एन हमें है 3। जो हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बराबर होता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट हमें बराबर होता है P1 प्लस R बाय 100 इंटू एन। अमाउंट प्रिंसिपल 84,001 प्लस R 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3। A is equivalent 84,001 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर सीधे मैंने 125 लिखा और पॉइंट के बदले एक 0 आ जाएगा तो 3। A is equivalent 84,001 प्लस, इसको कैंसिलेशन करेंगे, इस इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाय 8 इंटू पावर 3। A is equivalent 84,000, 8 वाला 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 8 पावर 3। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। A is equivalent 84,000 इंटू 9/8 पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे 9/8 इंटू 9/8 इज इक्वलेंट 84,008 से कैंसिलेशन करेंगे तो 1050 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 8 8 आर 64। 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो 5 to 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 और ये भी कटेगा 2 से 2 3 और 6 2 2 आर। अब 5 to 5 इंटू 9 9 और 81 इंटू 9 इज इक्वल टू 7 2 9 होल डिवाइडेड बाई 32। ए इज इक्विवेलेंट, जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम क्या आएगा 3 8 2 7 2 5 डिवाइडेड बाई 32। और जब इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो अमाउंट हमें आएगा बराबर किसके 11,960.15। जब इसको प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ पर माइनस है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये बराबर आएगा किसके 3560.16। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,800 फॉर 18 मंथ्स एट द रेट ऑफ 10%। हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 2,800 रेट 10%, बट यहाँ पर 10 पहले हमें दिया जाता था ईयर्स में, अब 18 मंथ्स। अब हम इसको ईयर्स में चेंज करेंगे। अगर ईयर्स में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। 12 1 8 12 तो बच गए 6, तो ये मिक्सड फ्रैक्शन बनेगा 1 6 डिवाइड बाई 2 2 1 सॉरी 12 6 1 6 6 2 12, तो ये बन गया हमारे पास 1 1/2। जब भी हमें फ्रैक्शन में टाइम दिया हो तब हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था, लेकिन अब मैं आपके लिए ये दिखाई देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था।
व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन द फ्रैक्शन। हम क्या करते हैं, इस 3 को अलग से लेते हैं साल को, और फ्रैक्शन को आर के सामने मल्टीप्लाई करते हैं। वही हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला है अमाउंट की, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 इंटू N। N ये है पहला साल यानी कि N1 है, और इंटू इंटू क्या 1 प्लस, और फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 1/2 इंटू R डिवाइडेड बाय 100। A is equivalent to 800 into 1 plus 10 डिवाइडेड बाय 100। एन हमारे पास 1 है तो यही रहेगा, इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू आर 10 है डिवाइड बाय 100, 2 5 और 10। तो जो इसके आगे हमारा क्वेश्चन है वो बनेगा 2800। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 डिवाइड बाई 10 आएगा, 10 1 प्लस यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 100 आएगा। ए इज इक्वल टू, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 280 इंटू 11 इंटू यहाँ क्रॉस में 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 2 और 10, 5 0 0 1 प्लस 1/20। ए इज इक्वलेंट 280 इंटू 11 इंटू 21 और 2 21 डिवाइड बाई 20, और 0 यहाँ से भी कट गया, 2 1 और 2 2 1 और 2 2 4 और 8। अमाउंट इज इक्वल टू 14 इंटू 11 इंटू 21। ए इज इक्वलेंट, इनका जो हमारा मल्टीपल है वो बनेगा 3234। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास जो फार्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3234 माइनस 2800 इज इक्वल टू 434। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,480 एट 6.1/4% पर एनम फॉर 2 years 73 days इज। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन रेट जो है वो मिक्सड फ्रैक्शन में दी गई है, और जो टाइम है वो भी मिक्सड फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर हम गिवन देखेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 20,480 और रेट हमारे पास है 6.1/4%। हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में यही करेंगे। 6 4 और 24 1 और 25 डिवाइड बाई 4% मीन्स होल डिवाइडेड बाई 100। ये 100 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 24 डिवाइड बाई 4, ये 1 ऊपर आएगा डिवाइड बाई 100, 25 1 और 25 25 4 और 100, और रेट बिकेम 1/4 4 और 16। अब रेट हमारे पास है 1/16। अब हम टाइम देखेंगे, n इज इक्विवेलेंट 2 years 73 डेज। डेज हम कन्वर्ट करेंगे, ईयर ऑलरेडी है और ये हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 73 डिवाइडेड बाई 365, 73 1 और 73 73 5 और 365, यानी कि टाइम जो हमारा है 2 years 1/5 ईयर्स। अब हम फार्मूला में यूज़ करेंगे। हमारी जो अमाउंट की फार्मूला है वो है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 इंटू N, और 1
प्लस जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन है यहाँ पर 1/5 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है हमारा 20,481 प्लस R/100 हमने पहले ही परसेंटेज निकाली है, वो हमारे पास बन जाता है 1/16 और n हमारे पास 2 ईयर्स है। 1 प्लस 1/5 R/100 हमने निकाला है, R ये था हमारे पास और 100 ये हमारे पास आ गया 1/16 इंटू 1/16। अब A इज इक्विलेंट 20480, 16 1 और 16 और 1 17 डिवाइडेड बाई 16 और ये पावर 2 है 17 डिवाइड बाई 16। 1 प्लस 1 1 आर 1, 1 प्लस 1 1 आर 1, 5 10 और 55 6 आर 30 और 80 हो जाएंगे। इज इक्विलेंट 16 से ये कटेगा और 16 से ये भी कटेगा तो 80 बन जाएगा। 80 इंटू 17 इंटू 17 टू 89 इंटू 81 और 80 प्लस 1 81 डिवाइडेड बाई 80, 80 और 80 कट जाएगा। 289 इंटू 81 इज इक्विलेंट 23409। ये हमारे पास अमाउंट निकला। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्विलेंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू 23409 माइनस 20480 इज इक्वल टू 2929 आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है if a certain sum becomes 2 times in 5 years at a compound interest, then in how many years it will become 8 times। क्वेश्चन है कि कोई सम है वो डबल हो जाता है 2 टाइम्स, यानी कि उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे और वो 5 ईयर्स में होगा। देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम, कितने सालों में 8 टाइम्स बनेगा। हमें फार्मूला पता है, अमाउंट की फार्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू एन। अमाउंट हमें 2 टाइम्स प्रिंसिपल क्या बनता है 2p इज इक्वल टू p इंटू रेट क्या है हमारे पास, रेट भी नहीं दी गई है, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 और 5 सालों में होता है। p और p कैंसिल हो जाएंगे। 2 इज इक्विलेंट p इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 5, ये 2 के बराबर होगा। हमें इस 2 की जगह 8 लाना है, 18 टाइम्स बनाए। 2 को हम कितने बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्विलेंट, एक 2 के बदले ये, 2 2 के बदले ये, एक 2 के बदले लिखेंगे, सॉरी पी कैंसिल हो गए। 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 5, ये इस 2 के बराबर 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 5, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इस 2 के बराबर और ये बन गया 8 और 5 टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 15 टाइम्स हो गए। हमें यही निकालना था कि तो आंसर होगा 15 ईयर्स में ये 8 टाइम हो जाएगा। 15 ईयर्स में ये 8 टाइम्स होगा, तो 15 विल बी इट्स आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 9 मंथ्स एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। हमें क्वार्टरली निकालना है। गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 15,625 और रेट जो हमारी है वो है
रेट 16% और देन हाउ मेनी पर एनम और टाइम हमारे पास है 9 मंथ्स और क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। क्वार्टर जब भी निकालना हो तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 1 3 3 3 9 और हमारे पास फार्मूला वही रहेगी। क्वार्टरली के लिए हमारे पास अलग फार्मूला है P प्लस P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 400 इंटू 4N। अमाउंट हमें निकालना है इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें 5625 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4N। अगर हम 4 लिखेंगे, 4 फार्मूला का 4N हमारे पास है, फिर 9 डिवाइडेड बाई 9 को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, 4 1 R 4 4 3 R 12 3 1 R 3 3 3 R 9 तो 3 निकलेगा एन 4N इज इक्वल टू 3। तो A इज इक्वल टू 5625 इंटू 4, यहाँ पर 400 है, 4 4 ज़ा 16, 4 1 R 4 और 4 डिवाइड बाई 100, 4 1 R 4 4 25 R 100 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 पावर 3 which implies 15625 25 और 1 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 25 पावर 3 था। 25 का क्यूब होता है 15625, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो अमाउंट हमारे पास आएगा 26 इंटू 26 इंटू 26। A इज इक्वल टू 26 इंटू 26 का क्यूब बनाकर, 26 का क्यूब होता है 17576। अमाउंट हमारे पास निकला। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, वही सेम फार्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमें निकला 17576 माइनस प्रिंसिपल 15,625। आंसर विल बी 1951। क्वेश्चन हमारे पास ये आपको कंफ्यूजन हो रहेगा कि 3 कैसे आया, 4N 3 कैसे आया। 4 हमारे पास फार्मूला और N हमारे पास टाइम है इन ईयर्स, लेकिन हमें मंथ्स में दिया गया है 9 और हम इसे कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। एक साल में 12 महीने होते हैं। 4 1 R 4 4 3 R 12 3 1 R 3 3 3 9 तो 4N हमें 3 बन गए, वही हमने 3 लिखा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।